Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 1 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया था। एशियन टाइम के अंदर जो सोशियो रिलीजियस इविल्स जो सोसाइटी के अंदर थे उसको दूर करने के लिए जिन जिन समाज सुधारकों ने ये डायरेक्शन के अंदर जो वर्क किया है उसके बारे में हम लोग ये लेसन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया था। टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर, दैट इज फर्स्ट वन दयानंद सरस्वती। सेकेंड रिफॉर्मर इज दयानंद सरस्वती। Dayanand Saraswati was born in Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. Tankara village, ब्राह्मीण फैमिली में टंकारा विलेज जो सौराष्ट्र की मोरबी में आया हुआ है। In his early childhood, he realized that the idol worship and religious ritual were worthless. उन्होंने बचपन में ही ये रियलाइज किया था कि आइडल जो मूर्ति पूजा होती है और जो रिचुअल रिलीजियस धर्म के प्रति जो अलग अलग तरीके की जो विधियाँ होती है ये जो है वो वर्थलेस है। ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को ये बता के वो जो है पूरी दुनिया में सत्य की शोध में घूमे थे। He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. उन्होंने 15 साल तक पूरे भारत देश के अंदर जो है भ्रमण किया था और उन्होंने योगा जो है स्टडी की थी। He became a सन्यासी, उन्होंने सन्यास अपनाया था। An ascetic, recluse and studied the philosophy of Hinduism for a Swami Virajananda दंदिशा इन मथुरा। उन्होंने ये सन्यासी का धर्म अपना के एज अ रिक्यूलस उन्होंने फिलोसॉफी के अंदर क्या फिलोसॉफी की थी कि हिंदू धर्म के बारे में जो फिलोसॉफी थी उसकी स्टडी करके फ्रॉम स्वामी विजयानंद दंसीवा इन मथुरा के जो स्वामी थे विजयानंद दंसीदा उनके जो है शिष्य बन के वो हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है पूरे देश को एक क्लासलेस और कास्टलेस, जैसे कि क्लास क्या होता है अमीर गरीबी का जो क्लास होता है वो, और कास्टलेस सोसाइटी बनाने का जो मूवमेंट है वो हाथ धरा था। ही एक्वायर्ड अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन थ्रू आउट द वेदास। उन्होंने इंडियन कल्चर और जो हमारे वेदास है उसके बारे में डीपली जो है ज्ञान प्राप्त किया था। ही प्रीच्ड टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास। उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया था कि वेद की तरफ बढ़ो, जाओ या मुड़ो। ही रॉट अ बुक एंटाइटल सत्यरथ प्रकाश। सत्यरथ प्रकाश करके उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन अबाउट द इविल कस्टम्स सच एज आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। उन्होंने लोगों को अलग अलग जो वेदास है उनके बारे में तो अवेयर किया था, लेकिन ये जो वेदास है उसके अंदर जो है इविल कस्टम्स जो है जैसे कि मूर्ति पूजा, जो अलग अलग धर्म के प्रति जो मान्यताएं रहती है, रिचुअल्स मान्यताएं, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा जिसके बारे में हम लोग ने आगे के लेक्चर में बात की थी, अनटचेबिलिटी छूत अछूत की जो भावना थी, ये सारी चीजों को इंक्लूड किया नहीं था। He advocated monotheism, there is only one God. उन्होंने एक स्लोगन मोनोथिज्म यानी कि एक सत्य बताया था कि भगवान एक ही है।
He preached in Hindi and as a result his thought reached the maximum number of people in the country. वो जो भाषण देते थे, प्रीच यानी कि जो संबोधन करते थे, वो हमेशा मातृभाषा यानी कि हिंदी में करते थे. सॉरी, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसमें संबोधन करते थे और जिसकी वजह से उनके जो थॉट्स थे यानी उनकी जो विचार शक्ति थी वो मैक्सिमम लोगों को समझ में, लोगों के पास पहुंची थी. दयानंद सरस्वती established Arya Samaj in 1875 century, branches of which were established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी. आर्य समाज की जो ब्रांचेस थी वो भारत देश के अलग अलग स्टेट, लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात के अंदर उसकी स्थापना हुई थी. कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली. आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म हु हैड चेंज देयर रिलीजन. आर्य समाज ने जो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी जो धर्म है जो चेंज किया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोस्टली मेजोरिटी पहले के समय में जो है क्रिश्चियनिटी धर्म को ज़्यादा अपनाते थे, जो अपने धर्म थे उसको छोड़ के दूसरे धर्मों को अपनाते, तो उन लोगों को वापस हिंदू धर्म के और जो है कन्वर्ट करने का जो काम है ये आर्य समाज के द्वारा किया गया था. फोर्स ऑफ चॉइस एंड वेयर विलिंग टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फेथ. और अपनी जो ओरिजिनल फेथ है यानी कि ओरिजिनल जो सत्य है उसको अपनाने के लिए लोगों के सामने प्रस्ताव यानी आजीजी की थी. आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेर कंटिन्यू बाय लीडर्स लाइक लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लजपत राय. दयानंद सरस्वती जी का डेथ हो जाने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन था आर्य समाज, इनका जो काम है वो लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लजपत राय शुड बी continued doing. In the year 19th century, Kangadi Gurukul was established near Haridwar by Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahavidyalay was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on including discipline, dignity of labors, tolerance, patience and moral values. यहाँ पे जो है मतलब ये जो कन्या विद्यालय जो एजुकेशन के थ्रू स्टार्ट की गई थी, लेकिन जिसके अंदर जो है मेजोरिटी जो है डिसिप्लिन, डिग्निटी ऑफ लेबर्स, टॉलरेंस, पेशेंस और जो मोरल वैल्यूज है, ये सारी जो प्रिंसिपल जो है मोरल प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ों को जो है ये एजुकेशन के अंदर यानी कि ये महाविद्यालय के अंदर सिखाया जाता है. आगे बढ़ते हैं. आगे जो सोशल रिफॉर्मर्स है दैट इज रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस was the torch bearer of the Indian culture. He was also a reformer and sant who had sought the truth through all the religions. He was born in Kamarpukur village of Hooghly district in Bengal. कामरपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल. बंगाल स्टेट में हुगली डिस्ट्रिक्ट के कामरपुरा विलेज में ये रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था. ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. ही बिकम अ प्रीस्ट इन द काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता. कोलकाता के जो दक्षिणेश्वर टेम्पल है जिसके अंदर उन्होंने प्रीस्ट का काम किया था, पुजारी का. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. बहुत सारे लोग जो थे उनके जो भाषण थे, उनका जो संबोधन था उससे अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज उसके अंदर एक प्योरिटी थी और उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा था. He tried to attain God in a various form. Many religious reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others came into his contact.
those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preaching of Ramakrishna Paramhans. रामकृष्ण परमहंस के जो है उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के बारे में जो है इन्फ्लुएंस किया था लोगों को, उसके बारे में मतलब समझाया था कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। उसके अलावा जो कल्चर है उसकी जो सत्यता है वो रीडेवलप करने की कोशिश की थी। भारत में जो धर्म अपनाए जाते हैं उसको रीडेवलप करने की कोशिश की थी। तो ये सारी कोशिश जो है उन्होंने अपनी जो प्रीचिंग यानी कि अपने जो संबोधन है सभा है उनके द्वारा कोशिश की थी। नाउ स्वामी विवेकानंद a Bengali graduate named Narendranath Dutt came into contact with the Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge. ये जो बंगाली नरेंद्रनाथ दत्त था वो ग्रेजुएट था, यानी कि जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट की थी। उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट की थी। वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए थे और उन्होंने अपनी जो क्वेस्ट यानी दिमाग के अपने जैसे कि हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो है अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन अराइजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, वो नॉलेज को क्लियर करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए थे। नरेंद्रनाथ बिकम अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण एंड बिकम अ एसेटिक यानी सन्यासी, लेटर एक्वायरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ दत्त जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, डिसिपल्स, और उसके बाद उन्होंने सन्यास ले लिया। और जब से मतलब सन्यासी लेने के बाद वो जो है स्वामी विवेकानंद नाम से जाने गए। ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। भारतीय और पश्चिम जो फिलोसॉफी है उसका उन्होंने डीपली जो है स्टडी किया। स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व द पुअर, जो गरीब है उनकी सेवा करो, ऐसा लोगों को एडवाइस दिया। एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल, और जो जरूरियातमंद लोग हैं उनके अंदर भगवान को देखो, यानी कि अगर हमारे घर पे कोई बेगर आता है तो उसको उसकी जरूरियात के हिसाब से देखना चाहिए, और उसी के अंदर हम लोगों ने अगर उसकी सेवा की है तो उसी के अंदर हम लोगों को अपने जो गॉड है उसको याद करना चाहिए। ही imbibed pride for our rich culture, heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters. He attended the Parliament of the Religions in Chicago in the United States in the year 1893 century. स्वामी विवेकानंद को हमारा जो हेरिटेज था यानी हमारा जो सांस्कृतिक जो हेरिटेज है, ये सारी चीज का उनको जो है बहुत ही प्राइड यानी गर्व महसूस होता था। उन्होंने शिकागो की जो धर्म परिषद थी, शिकागो की जो धर्म परिषद थी पार्लियामेंट्री, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट में, जिसके अंदर 1893 में पार्टिसिपेशन किया था। विथ हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच, उनकी जो इन्फ्लुएंस स्पीच थी धर्म के प्रति, ही प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चर। He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. उन्होंने अपने जो है स्पीच से अलग अलग कल्चर को, अलग अलग देश की जो कल्चर है उनको, भारत की जो कल्चर है उन्हें प्रोपोगेट किया। He was an ardent supporter of the Indian culture and a devout nationalism. वो जो है भारत के जो सांस्कृतिक कल्चर है उसको एडॉन करने के, उसके जो है ग्रेट सपोर्टर रहे हैं, और उन्होंने हमारे जो राष्ट्र प्रेम है उसको डिवॉन किया। ही गेव द लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव। उन्होंने भारत के जो यंगस्टर्स है, यूथ थे, उनको एक स्लोगन दिया कि अराइज यानी उठो, अवेक जागो,
एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव, जब तक आप लोग अपना गोल जो है अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक उसके अंदर लगे रहो। यानी कि जब मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं वो पूरा फेथफुल करो, कि जब तक हम लोगों को उसके अंदर पूरा सक्सेस ना मिल जाए। तो उन्होंने ये जो स्लोगन है वो भारत के जो यंग है यूथ है उनको इंट्रोड्यूस किया था। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन, उन्होंने भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता इन द ईयर 1897 सेंचुरी इन द नेम ऑफ हिज गुरु, उनके गुरु के नाम से, वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे इसलिए। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर एट बेलूर, उसका जो हेडक्वार्टर था वो बेलूर में था। दिस मिशन अडॉप्टेड द आइडल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड दो वेरियस वर्क। द मिशन फॉलो द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मतलब अगर किसी इंसान की सेवा करते हो मतलब आप भगवान की सेवा करते हो, ये इसका स्लोगन था। इसका ये जो मिशन था उसका स्लोगन था। By gaining a motivation from the life of Ramakrishna Paramhans, the mission open school across the nation for imparting education. एजुकेशन के लिए उन्होंने मिशन स्कूल भी ओपन की। हॉस्पिटल्स वे रन बाय द मिशंस टू हेल्प द पीपल इन नीड, जो ज़रूरियातमंद लोग हैं उनके लिए जो है हॉस्पिटल भी बनाए गए। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड, आज भी ये जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, इसकी जो ब्रांचेस है वो नॉट ओनली इन इंडिया बट देयर इज इन अब्रॉड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी हम लोगों को इसके ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। थैंक यू।